नमस्कार दोस्तों। और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आपके यहाँ पे एक सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपके सामने कुछ हम कंटेंट लेके आए हैं क्विक फास्ट रिवीजन के लिए, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं का हम रिवीजन करवाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। जैसा कि आपको पता है हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने देखा होगा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है। सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स एंड व्हाट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद फ्लूइड रेस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉर्मल सा जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है या ठहरा हुआ जल शांत होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। समझ में आ गई बात। फिर आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या हो जाता है, डील्स विद फ्लूइड अंडर इन मोशन, जहाँ पे वो मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट करने लगता है मतलब वो आपका हो जाता है डायनामिक्स। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक हाइड्रोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है। जो हमारा स्टैटिक्स था उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। अगर आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं व्हाट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स या व्हाट इज़ हाइड्रोडायनामिक्स, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड सिट्स रेस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सिंपल सा है। दूसरा हमारा क्या था, हाइड्रोस्टैटिक्स में था जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और हाइड्रोडायनामिक्स जहाँ पे हमारा मूवमेंट करता रहता है। चलिए अब हम इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मैनोमीटर्स आपके पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर काम क्या करते हैं, जहाँ पे प्रेशर का कैलकुलेशन करना होता है उसे हम मैनोमीटर कहते हैं। सबको पता होगा ये। मैनोमीटर्स 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। पहला आपका क्या है, सिंपल मैनोमीटर, दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड तीसरा इंक्लाइंड मैनोमीटर। अब हम पहुंचते हैं सिंपल मैनोमीटर में। सिंपल मैनोमीटर जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे होगे ये एक यू ट्यूब टाइप का एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर में आपके फ्लूइड बी और लिक्विड ए फिल हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। पॉइंट्स में आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, यहाँ पे पॉइंट 3 है, और यहाँ पे पॉइंट 4 है, और ये 5 है। अब देखिएगा सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर यहीं पे डिफरेंस है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, वहाँ पे 7 पॉइंट हो जाते हैं, जिसको हम आगे अभी कवर करेंगे। तो 1 से 2 के बीच की दूरी m+r हमने क्यों ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बता दिया है 5 से लेकर 4 तक के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल m, और 4 से 3 के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल R। तो अब हमको इन दोनों को अगर मिलाकर लिखें तो m+r ही तो लिखेंगे ना। आप 3 से 5 की दूरी और 1 से 2 की दूरी सेम आपको लग रही है, तो इसे हम कहेंगे m+r। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने से पहले, ये हम डेरिवेशन पे डायरेक्ट आ चुके हैं। डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, P = ρgh। P आपका क्या है, प्रेशर डिफरेंस करना है, रो आपका क्या है, डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटी है, और H आपका क्या है, हाइट है। सभी को क्लियर हुआ। तो अब हम इन जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने एक तरफ लिख रखा है पॉइंट्स, दूसरी तरफ लिख रखा है टोटल प्रेशर। प्रेशर एट पॉइंट 1, अगर आप बोर्ड की कॉपी में जब लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट 1 पे कितना हमारा प्रेशर कैलकुलेट हुआ, प्रेशर एट पॉइंट 1। तो 1 पे हमारा क्या हो रहा है, P1 प्रेशर हो रहा है। P1 प्रेशर कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से P1 प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से ही P2 प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर एट पॉइंट 1 पे हम क्या लिख सकते हैं, P1। प्रेशर एट पॉइंट 2 पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में। अब 1 पे देखो ना मैंने कोई रो लिया है ना G लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ना ही डेंसिटी है, ना ही आपका हाइट है, ना ही आपकी ग्रेविटी है, इसलिए। बट दूसरे वाले पॉइंट पे हमारे ये तीनों चीज़ें आएंगी। कैसे आएंगे, देखो जो रो हमारा हो रहा है, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब हमारा फ्लूइड B है कि फ्लूइड A है। तो हमने पहले लिखा है P1, मतलब P1 साइड से प्रेशर ले लिया, प्लस का रो हमारा क्या है, ये हमारी डेंसिटी कैलकुलेट कर रही है। ये पूरी डेंसिटी है हमारी रो B की, तो हमने क्या लिखा, रो B। G हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप सिंपल मैनोमीटर में पढ़ो चाहे डिफरेंशियल मैनोमीटर में पढ़ो। G हमारी ग्रेविटी डिनोट करेगी, और ये जो लिख रखा है ना हमने m+r, m+r क्या है, ये हाइट है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितनी हाइट हुई। अब हमें टोटल प्रेशर एट पॉइंट 2 निकालना था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसे हमने निकाला, P1 प्लस का रो B, मतलब B हमारी डेंसिटी है, G हमारी ग्रेविटी हो रही है, और m+r हमारा क्या है, हाइट है।
इसी फार्मूले से हम तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरे वाले पॉइंट की देखो पोजीशन सेम होगी कि नहीं होगी, जो जितना आपका प्रेशर दूसरे पे लगेगा उतना ही आपका प्रेशर 3 पे कैलकुलेट होगा। इसलिए हम इसको सिंपल सा पुटअप करेंगे कि जितना आपका प्रेशर P1 प्लस रो बी जी एम प्लस आर सेकेंड वाले पॉइंट का और थर्ड वाले पॉइंट का देखो सेम आपको लिख रहा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए अभी तक यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग चल रहे थे, अब यहाँ पे इरिवर्सिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम इरिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएंगे तो तीसरे से लेके चौथे तक के बीच की दूरी जो कैलकुलेट करेंगे उसको माइनस में कैलकुलेट करेंगे। जैसे P1 प्लस का रो बी जी एम प्लस आर तीसरे वाले पॉइंट तक का हमने सेम प्रेशर कैलकुलेट किया। अब हमने किया है माइनस का क्या किया है, ये R हमारी हाइट है और डेंसिटी हमारा क्या है, रो ए है। डेंसिटी आप लोग देखोगे ना, ये फ्लूइड ए है ना, लिक्विड ए, और हमारी हाइट क्या है, आर है। तो हमने क्या लिखा, रो ए जी कांस्टेंट है, आर यहाँ पे हुआ। जैसे प्रेशर एट पॉइंट 2 आपने P1 से निकाला है, वैसे ही प्रेशर एट पॉइंट 4 को हम क्या करेंगे, P2 प्रेशर से भी निकालेंगे। तो हमने लिखा है अदर साइड प्रेशर कैलकुलेटेड एट पॉइंट 4 पे हम दूसरी साइड से प्रेशर अगर कैलकुलेट करें तो P2 प्लस का, अब डेंसिटी कौन सी हो जाएगी, रो बी जी ग्रेविटी कांस्टेंट होगी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, m। अब हमारी इक्वेशन कौन सी बनी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 लिखते हैं और इक्वेशन 2 पे राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखने के बाद P1 प्लस का रो बी जी एम प्लस आर, सेम देखोगे आप यही इक्वेशन हमने उठा के यहाँ पे रख दी। दूसरी इक्वेशन P2 प्लस रो बी जी एम, ये लिख दी। इसको हमने सॉल्व किया, P1 यहीं पे था, जहाँ तक कि हमको पता है अधिकतर आप लोगों की मैथ वीक होती है ना, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बॉडमास के फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है। कैसे, जैसे P2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2, इक्वल का साइन लिखा। अब ये हमारी पूरी इक्वेशन कहाँ हो जाएगी, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी। कैसे जाएगी, रो बी जी एम आपको दिख रहा है, रो बी जी एम के बाद ये मैंने माइनस का साइन किया क्योंकि ये यहाँ पे प्लस था ना, इक्वल के इधर जाएगी तो माइनस पे हो जाएगा, प्लस हमने ब्रैकेट लगा लिया है क्योंकि इसके अंदर की जितने भी होंगे साइन चेंज होंगे। जब हम साइन चेंज कर लेते हैं देखेंगे रो बी जी एम वैसे ही है, ये माइनस हो गया, रो बी जी एम एक बार m से इसकी मल्टीप्लाई की है और एक बार हमने r से इसकी मल्टीप्लाई की है, रो बी जी आर, ये प्लस माइनस हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का था, जब यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, रो ए जी आर हो गया। अब आपको रो बी जी एम प्लस का, रो बी जी एम माइनस का दिख रहा होगा, ये दोनों आपस में कट गए। कटने के बाद क्या हो गया, रो बी जी आर और रो ए जी आर बचा। अब इसमें करेंगे क्या, जी आर आपका क्या है, कॉमन है, जी आर कॉमन है, रो ए माइनस रो बी जो बची वो हमारी डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो हमारा प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वो यहाँ पे इंड होता है, डेल्टा पी इक्वल टू रो ए माइनस का रो बी जी इंटू आर। दैट्स क्लियर, थैंक यू। कितना लंबा